ये कहानी है कि एक लड़की को अपने देश चाइना को बचाने के लिए जापान के आदमी को रुझाना है और उसे गन पॉइंट पिला के मरवा देना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन बाद वीडियो डाला तो ध्यान से सुनो। ये टाइम है 1942 का, जब जापान ने चाइना पे कब्जा कर रखा है। पूरा शंघाई जो है जापान के अंडर में है। और तब हमारी मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है, इसका नाम होता है चिया। चिया एक काफ़ी खूबसूरत लेडी है और वो कुछ औरतों के साथ में जुआ वगैरह खेल रही होती है। और फिर इसी के बाद हमारा मेन जो जापान का एग्जीक्यूटर है, लेकिन ये है तो चाइनीज़। ये जो आदमी है इसका नाम है येन। ये है तो चाइनीज़ लेकिन ये जापान के लिए काम करता है, तो हाँ इसी मनवाना है उसको। तो चिया को वो देखता है और चिया भी उसको देखती है। लेकिन चिया जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आई हुई है, हांगकांग के शंघाई में यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई हुई है। और उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती वो कि किसका वॉर चल रहा है और मुझे क्या करना है क्या नहीं। और तभी वहाँ पे एक और लड़का आता है, जिसका नाम होता है यॉन। यॉन कहता है कि हम लोग जो है ना आज चाइना के जितने भी उन्होंने हमारे सोल्जर्स मारे हैं उनके लिए एक ट्रिब्यूट प्ले करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ मेरी एक्ट्रेस बन जाओ। तो वो दोनों साथ ये बोलता है, वो दोनों हाँ भी कर लेती हैं। याद रखना यॉन जो है बहुत मेन करेक्टर है हमारी इस पूरी मूवी का। फिर इसके बाद यॉन्ग भी खुश रहता है कि ये दोनों एक्टिंग करेंगी, तो वो जाके अपने नाटक की स्क्रिप्ट वगैरह लिखता है, स्क्रिप्ट लिखता है। और फिर इसके बाद जो है चिया के जो पापा है उन्होंने लंदन में शादी कर ली और वो वहीं रहते हैं। वो अपनी फ्रेंड को ये बता रही होती है और चिया बोलती है कि मुझे यहाँ पे कुछ करना है, कुछ यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने के, कुछ जॉब वगैरह करनी है, यहीं पे सेटल होना है कैसे भी करके। फिर इसके बाद उसको अपने पापा का लेटर मिलता है। अब उन्हें पता चलता है कि वो शादी करके वाकई लंदन में शिफ्ट हो चुकी हैं। फिर इसके बाद चिया को थोड़ा दुख होता है और चिया जो थोड़ी रोती वोती भी है, लेकिन वो थिन में जाके रोती है। उसकी खास बात ये थी वो थिएटर पे जाके रोती है। और फिर इसके बाद जब उनका ड्रामा का नाटक शुरू होता है, वो जो प्ले ट्रिब्यूट करते हैं, और फिर वो जब वो प्ले करते हैं वो प्ले उनको छा जाता है, हर सब लोगों के लिए बहुत तालियां वगैरह बजाते हैं। और वो इसी खुशी को मनाने के लिए खाना वाना खाने बाहर चले जाते हैं। और फिर जब वो खाना वाना खा रहे होते हैं तो यॉन जो होता है वो थोड़ा चिया के पास आ जाता है और चिया को थोड़ा देखने लगता है। तो धीरे धीरे करके जो है यॉन को जो है चिया की तरफ अट्रैक्शन पड़ने लगता है। वो बस में ऐसा कर रहा होता है। और फिर यॉन को पता चलता है कि जो मिस्टर यैन है, जो मतलब जापानीज़ के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो पहले काम करता था, लेकिन अब वो जो है एक कोलैबोरेटर है। मतलब वो जापान और चाइना की सारी बातें इधर से उधर करता है। तो यॉन सोचता है कि हम चाहे कितने ड्रामा कर लें, लेकिन मुझे इसे मानना है कैसे भी करके, क्योंकि वो एक कोलैबोरेटर है। तो वो उसका एक दोस्त से मिलता है, उसके दोस्त बहुत अमीर होता है, वो उनके लिए घर वगैरह लाता है। और फिर वो जो है मियाँ बीवी बन के उसके घर में आने की सोचते हैं यान के, कि इसे मानना है कैसे भी करके। तो जो चिया है ये यॉन की जो है बीवी से दोस्ती कर लेती है और उसके घर में घुस जाती है। और फिर वो पूछती है कि मिस्टर यैन जो है कैसे कैसे रहते हैं, मतलब कहाँ खाते हैं पीते हैं सोते हैं, ताकि ना पता चल जाए कि हमें उसे किस जगह किस टाइम पे मारना है। फिर इसके बाद उनकी बीवी उन्हें सब कुछ बताती चली जाती है। और फिर यॉन जो है गन वन चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि उन्हें शूटिंग के भी वजह से मारा मारा जा सकता है, इस वजह से। और फिर जो है इसके बाद मिस्टर इन जो है वो थोड़ा होशियार है, मतलब क्योंकि वो जाहिर से हमारे कोलैबोरेटर है। वो चिया के साथ टाइम तो स्पेंड करता है, लेकिन कभी थिएटर नहीं जाता कि कहीं उसे अंधेरे में कोई गोली ना मार दे, और ना ही कोई ऐसी वैसी जगह जाता है जहाँ पे उसकी जान का खतरा हो। तो वो सिर्फ उसे अपने घर पे लेकर आता है, चिया को खाना वाना खिलाता है। और चिया उसे पूछती है तुम रात को क्या करोगे। वो बताता है तुम मुझसे सवाल क्यों पूछती हो, मुझसे इतने सारे सवाल क्यों पूछती हो। और फिर ये जो कहता है कि वो कहता है कि तुम पहली ऐसी लड़की हो जिससे मैं इतना ज़्यादा दिल से बात कर रहा हूँ, वरना मैं किसी से बात नहीं करता। चिया भी बोलती है कि हाँ तुम पहले ऐसे आदमी हो, क्योंकि चिया को तो उसे रुझाना ही है, तो वो ऐसी हरकतें करती रहती है, कभी कुछ भी खोल देती है अपना, तो उसे रुझाने की वजह से वो ऐसी हरकतें करती रहती है। फिर इसके बाद जो है यैन जो बोलता है कि मैं आज तुम्हारे घर जा सकता हूँ। तो चिया बोलती है हाँ आ सकते हो। लेकिन फिर यैन को याद आता है कि भाई इसके घर जाना सही नहीं है, तो वो उसके घर पे तो जाता है, लेकिन गेट पे उसे छोड़ के वापस चला आता है। तो इतने में घर के अंदर उसके दोस्त वो जो है गनमन लेके तैयार थे कि वो जैसे आएगा वो उसे मार डालेंगे। लेकिन वो बहुत स्मार्ट है, वो अंदर नहीं आता। उसे याद आता है कि वो उसकी जान को खतरा है बहुत ज़्यादा, और चिया उसे रुझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं आता। फिर ऐसे करते करते 3 साल बीत जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता है। तब चिया जो है यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर में आ चुकी है, और फिर उसे यॉन मिलता है। यॉन कहता है कि हमसे गलती हो गई कि हमने बिना किसी ढंग के प्लान के उसको मारने की सोची, लेकिन अब जो है वो और भी बड़ा पोस्ट पे, और भी बड़ा आदमी बन चुका है, और भी बड़ी पोस्ट पे आ चुका है। तो इस वजह से अब तुम्हें ये दोबारा काम करना पड़ेगा, लेकिन इस बार चाइना वाले तुम्हारा साथ देंगे। मतलब एक्चुअली पहले तो इनका खुद की टीम थी, लेकिन इस बार जो पूरा चाइना है चिया का साथ देगा। तो और फिर चाइना वालों को ये प्लान था कि जैसे चिया यान को मरवा देगी, तभी हम जो है चिया को मरवा देंगे। मतलब चाइना वाले अपनी जो चिया है उसको धोखा दे रहे थे। और योन ऐसा जगह उसको प्लान बताता है कि तुम्हें फिर से उसे रुझाना है, लेकिन इस बार पैसे पैसों की कमी नहीं है, मतलब तुम हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वो ऐसे ऐसे उसको समझा देता है। फिर इसके बाद जो चिया भी इस काम करने के लिए मान जाती है। तो चिया उसके घर पे जाती है। यैन उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है कि अच्छा हुआ आ गई। वो उसे अपने घर पे लाता है। चिया जो उसे रुझाने की कोशिश करती है, डांस वगैरह करती है, लेकिन फिर जो है यौन उसे पकड़ता है और ज़बरदस्ती, मतलब एक बहुत ही एग्रेसिव तरीके से उसके साथ इंटीमेट होता है, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से। लेकिन चिया भी जो है इन बातों को सह लेती है कैसे भी करके। और फिर वो जो मिस्टर यैन है उनके लिए एक डायमंड की रिंग बनवाता है, और डायमंड की रिंग देना आए होते हैं हमारे अनुपम खेर, मतलब यहाँ पर जापान की मूवी भी काम कर चुके हैं। वो डायमंड की रिंग जो है चिया को देना चाहता है। तब जब यैन वहाँ पर आता है तो चिया उसे कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बाहर मारने वाला है हमें। तो जो है यैन गाड़ी में भाग जाता है।
और वो उसे नहीं मार पाती, मतलब पूरे चाइना का प्लान चिया ने डुबा दिया। और फिर जो है यान को पता चल जाता है कि चिया ने जो है उसे धोखा दिया है, वो चाइना वालों के साथ काम कर रही थी। तो उसका जो दोस्त है, उसका जो एग्जीक्यूटर है, वो बोलता है कि हमने उसके सारे फ्रेंड को मार दिया लेकिन चिया को छोड़ दिया है। और फिर यान थोड़ा दुख मनाता है और चाइना वाले भी दुख मनाते हैं, लेकिन यान अकेला रह जाता है। और चिया जो है खुशी खुशी तो नहीं, दुख में वो उसे मरवाना नहीं चाहती थी और वो वहाँ से चली जाती है। अगर चिया चाहती तो उसे मरवा सकती थी, लेकिन वो उसे मरवाती नहीं, क्योंकि चिया को भी थोड़ा उससे लगाव हो गया था, इस वजह से वो नहीं मर पाती है। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।